तेरी रात थी, गलियां सुनसान और हवाएं सर्द थी। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें फिजा में गूंज रही। एक शख्स जो फजर की नमाज के लिए घर से निकल रहा, इस माहौल की खामोशी और तारीकी से थोड़ा बेचैन था। कदम कदम पर उसे यूं महसूस होता जैसे कोई उसे छुप कर देख रहा हो। इसका दिल धड़क रहा था, लेकिन इसने हिम्मत करते हुए अपने रास्ते पर चलना जारी रखा। लेकिन अचानक एक ठोकर लगी और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर पड़ा। इसके दिल में कुछ अजीब सा वसवसा उठा, जैसे ये कोई आम हादसा नहीं, शायद किसी ने इसे गिराया, या शायद ये कोई नादीदा कवत जो इसके रास्ते में रुकावट बन रही। मगर वो पीछे हटने वाला नहीं। वो जानता था कि इस रात में कुछ गैर मामूली होने वाला, लेकिन फिर भी वो मस्जिद जाने के इरादे से अपने कदम मजबूत किए हुए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी हैरत अंगेज और पुरअसरार कहानी लेकर आए हैं जिसमें अंधेरी रात में छुपे हुए राज और गैर मरी कवतों का जिक्र है। क्या होगा जब एक नमाजी के रास्ते में अजीब वाक़ात रोनमा होंगे। आइए जानते हैं इस सनसनीखेज दास्तान में। एक शख्स अंधेरी रात में फजर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला। अंधेरे की वजह से उसे ठोकर लग गई और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर वापस आया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा उसे ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो फिर से दोबारा अपने घर गया, लिबास बदला और मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकला। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तो उसके दरवाजे पर उसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में रोशन चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस मर्तबा चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद जब पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो खैरत से मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी उसे छोड़कर मस्जिद दाखिल हुआ और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो मस्जिद के बाहर आया तो वो चिराग वाला शख्स उसका इंतजार कर रहा था ताकि इस नमाजी को चिराग की रोशनी में घर छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने अजनबी शख्स से पूछा, आप कौन हो? अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं इब्लीस हूँ। नमाजी की तो हैरत की इंतहा न रही। इस अजनबी की ये बात सुनकर नमाजी सोचने लगा, इब्लीस शैतान कैसे मुझे मस्जिद तक छोड़ सकता है? इसका काम तो लोगों को बहकाना है। तो इस शख्स ने बड़ी हैरत से इब्लीस से पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए था, मगर तुम तो चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक छोड़ने आए। इब्लीस ने जवाब दिया कि जब तुम्हें पहली ठोकर लगी और तुम लिबास तब्दील करके मस्जिद की तरफ पलटे, अल्लाह ताला ने तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिए। जब तुम्हें दूसरी ठोकर लगी तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे पूरे खानदान को बख्श दिया। जिस पर मुझे फिक्र हुई कि अगर अब तुम्हें ठोकर लगी तो अल्लाह ताला कहीं तुम्हारे इस अमल की बदौलत तुम्हारे सारे गाँव की मग़फ़िरत न फरमा दे। इसलिए मैं चिराग लेकर आया हूँ कि तुम बगैर गिरे मस्जिद तक पहुँच जाओ। इस शख्स ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह में अपना सर झुकाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, ये हमारे रब की शान है, सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिस हमारे रब की अजमत और रहमत का अनमोल सबक दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी अल्लाह की मोहब्बत और करम की ये रोशनी दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो बराए करम हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम आपके दोस्तों और अजीजों तक भी पहुंच सके। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।